चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करें। कल आपको हम 16 तक क्वेश्चन दिए थे 1 to 16। उम्मीद है कि बन गया होगा। कोई क्वेश्चन रुक रहा है? 15 और 16 थोड़ा सा दिक्कत करता नहीं। और एक बार देख लेते हैं कि आप कोई बनाया है तो मिला लीजिए, और जिसका नहीं बना मेरे साथ देखो। 15-16 तुम्हारे पास क्या बोला है? एक लीप ईयर है। लीप ईयर समझता है ना, जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। एक लीप ईयर है जिसमें 366 दिन आ रहा है। एक लीप ईयर है, उसको सेलेक्ट किया गया एट रैंडम। और क्या चांसेस है कि उसमें 53 संडे होगा, या 53 मंडे ट्यूजडे कुछ भी रहे, मतलब 53 संडे होगा। ठीक है, एक लीप ईयर क्या बोला गया? वन लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या प्रोबेबिलिटी होगा that a selected year have 53 Sunday? Selected year have 53 Sunday। अड़ी बात तो आओ देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हुए। देखो सेलेक्टेड ईयर में 53 संडे होगा, तो इस तरह का हम शुरुआत कर रहे हैं ना। बढ़िया से सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ए लीप ईयर, सबसे पहले ध्यान से देखो, ए लीप ईयर हैज 366 डेज। लीप ईयर में 366 दिन। अब 366 है, अगर आप इसको डिवाइड करते हो 7 से, हम ये पता लगाने की कोशिश करें कितना सप्ताह हुआ। अड़ेगा 7 5 35, ये हो गया 6 1 6 2 14 और 2, मतलब क्या हो गया? 52 सप्ताह और 2 दिन। 52 सप्ताह और 2 दिन, दैट इज 52 वीक्स। 52 वीक्स एंड 2 डेज। 52 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है, लीप ईयर में 366 दिन है, उसमें मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन। हर सप्ताह में एक संडे तो फिक्स है, यानी 52 संडे तो फिक्स हो गया। 52 संडे तो फिक्स। अब केवल लास्ट 2 दिन बचा। अगर उस 2 दिन में कोई एक दिन संडे हो जाए तो 53 संडे, नहीं तो 52 संडे। 53 संडे नहीं तो 52 संडे, मतलब उस 2 दिन का बाद शुरू होता है। यहां से आपका काम शुरू होता है एक्सपेरिमेंट, कि वो 2 दिन यानी कि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, 30 दिसंबर 31 दिसंबर के बारे में पता करना। तो इतना बात समझ रहा है इसको बेटा? मैंने आप एग्जामिनेशन में भी ये बनेगा, यहां से सॉल्यूशन शुरू कीजिएगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन शुरुआत हो गया यहां से, यहां तक आपका बनेगा, लिखाएगा, जगह नहीं स्टेप मिटा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब एक्सपेरिमेंट यहां से शुरुआत की। एक्सपेरिमेंट टेस्टिंग ऑफ लास्ट 2 डेज, जो अंतिम 2 दिन बचा उसके बारे में पता करना। टेस्टिंग ऑफ द लास्ट 2 डेज, 52 सप्ताह था ही, जो अंतिम 2 दिन बचा हुआ था उसके बारे में पता करना। अड़ेगा बताओ सैंपल स्पेस क्या हो गया? सैंपल स्पेस, अड़ेगा सैंपल स्पेस में क्या हो गया? 2 दिन के बारे में पता करना। बताओ 2 दिन क्या हो सकता है? तो सैटरडे संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। अड़ी बस, तो लास्ट 2 दिन के बारे में पता कर रहा है। ये ना हम लोग आ सकता है, कल हम लोग सिखाए थे बस कि अगर लास्ट 2 दिन के बारे में बताए तो क्या क्या आ सकता है। तो यही 7 चीज आ सकता है, या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। ठीक है, तो अंतिम 2 दिन को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यही हो सकता है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 7। अब इवेंट चाहते क्या है? ठीक है, क्या चाहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डे इज संडे। एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डे, वन ऑफ द 2 डे इज संडे। ठीक है, दो दिन बचा हुआ, उनमें से एक दिन संडे। एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डे इज संडे। ठीक है, जो 2 दिन बचा हुआ है उनमें से कम एक दिन संडे हो। एटलीस्ट वन ऑफ द 2 डे इज संडे। ठीक है, 2 दिन बचा हुआ है उनमें से एक दिन संडे हो। बता क्या क्या हो सकता है? तो संडे मंडे, या सैटरडे संडे, तेरे दोस्त हो सकता है। सो बता नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया? 10:2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स निकाल लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 10/2/7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू NE/NS। सो 2/7, यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ द लास्ट 2 डे, 2 दिन है, 2 दिन को टेस्ट किया जाए तो क्या हो सकता है? तो ये आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस।
कोई प्रॉब्लम, कहीं पर कोई दिक्कत हो जाएगा बस। तो ये आपका नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अगर यही रहता नल लीप ईयर तो क्या प्रोसेस होता, सेम प्रोसेस शुरुआत करना। देखो यही चीज नल लीप ईयर रहेगा, नन लीप ईयर। अब बता नन लीप ईयर में कितना दिन, नन लीप ईयर मतलब कितना हो गया 365 दिन। अगर उसको 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 52 सप्ताह, 52 वीक्स एंड 1 डे। केवल एक दिन बचा, उस एक दिन के बारे में टेस्ट करेंगे, ठीक बात। तो तुम्हारे पास क्या होगा टेस्टिंग ऑफ द, देख लो बड़ा इसका कोई बनाएगा, समझ गए ना आप, इसी में हम सुधार रहे हैं। अगर नल लीप ईयर का बनाएगा तो टेस्टिंग ऑफ द लास्ट 1 डे, 1 डे का रहेगा। तो केवल एक दिन के बारे में पता करेंगे। बताओ एक दिन को अगर कैलेंडर में ऑब्जर्व करेंगे तो क्या मिल सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 7। अब वो जो दिन बचा हुआ है लास्ट डे मस्ट बी संडे, पढ़ेगा लास्ट डे इज संडे। जो दिन बचा हुआ है वो अंतिम दिन क्या बचेगा, वो संडे होना चाहिए, यानी केवल एक। सो बता नंबर ऑफ इवेंट क्या हो गया 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 1/7। जो भी है समझ में आ गया होगा बस। क्या बाकी सारा क्वेश्चन भर गया, 16 तक हम लोग का रेगुलर हो गया। क्या आपसे हो गया, देखो कोई दिन वीडियो ज्यादा बड़ा हो सकता है, कोई दिन छोटा हो सकता है। मेरा प्रोबेबिलिटी पढ़ाने का एक फिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, क्या एक दिन में इतना हमको पढ़ा रहा है, चाहे हमको आधा घंटा लगे, 10 मिनट लगे, या 1 घंटा लगे, या 2 घंटा लग सकता है, फर्क नहीं पड़ता। वो उतना पढ़ना है तो पढ़ना है, इसलिए आप तैयार रहिएगा। अब थोड़ा बहुत परेशानी होता है तो भी आप उसको पेश कर चलिए जी। ये नेक्स्ट, अब आज का टॉपिक शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा 11th का परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमको जरूरत पड़ेगा। अरे बस थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जरूरत है, तो याद कराते हैं थोड़ा सा देर का 10 मिनट परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। एक छोटा सा अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़े हो तो जानते होंगे कि अगर मान लो n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स है, उसको नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन ए रो, n ऑब्जेक्ट्स इन ए रो। अगर किसी रो में कोई पंक्ति में n ऑब्जेक्ट को साइन है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो फॉर्मूला क्या होता है जस्ट फैक्टोरियल n। पर इसको जानते हैं बस, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन ए रो, ये हो गया तुम्हारे पास फैक्टोरियल n, ठीक है बस। जैसे मान लो कहीं पर 5 बॉयज है, 5 बॉयज को पंक्ति में अरेंज करना, कितने तरीके से अरेंज कर सकते, तो 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अरेंज करने का तरीका क्या होगा जस्ट फैक्टोरियल 5। कहीं पर 3 गर्ल्स है, उनको एक पंक्ति में अरेंज करना है, तरीका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ऐसा क्वेश्चन पढ़ा हुआ ना, बस नहीं पढ़ा तो यही मान लो। देखो पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत घुस सकता है, लेकिन खैर मैं कि 12 में ज्यादा नहीं घुसेगा। सब 5 वेज कुछ इस प्रकार का, ये लाइन ठीक है। फैक्टोरियल समझता है कि वो भी नहीं समझता। फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो गया 1 2 3 4 5, अड़ी बात क्या हो गया 120, और ये फैक्टोरियल 3 का मान निकालो तो 1 2 3 यानी कि 6। जब भी कुछ इस पर, ठीक है। पहला कांसेप्ट यही है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन ए रो इज इक्वल टू फैक्टोरियल। अब इसी का एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं 11th में, कि टुगेदर और नॉट टुगेदर वाला कंसेप्ट। देखो जिनका पढ़ा हुआ उनको याद पड़ जाएगा, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है अब मान लो, देखो टुगेदर और नॉट टुगेदर एंड नॉट टुगेदर वाला कंसेप्ट, टुगेदर और नॉट टुगेदर का एक कंसेप्ट है, उसको हम याद दिलाते हैं। जो नहीं पढ़ा हुआ कोशिश कर रहा, आपको 12th में धोखा नहीं हो, उतना ही सीख जाइएगा। तो देखो टुगेदर को हम लिखवा नहीं रहे, सुनो केवल टुगेदर वाला बनाने का क्या है कि जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप, उसको एक ग्रुप मान लिया जाता है, और उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानते हुए उसको अरेंज कर लेते हैं। नाउ ग्रुप में घुसकर फिर से अरेंज, नहीं समझ आया ना, हम एग्जांपल समझाते हैं। देखो देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, in how many ways they are arranged, in how many ways, in how many ways they are arranged, they are arranged, कितना तरीका से उनको अरेंज किया जाए।
ठीक है, देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज, कितना तरीका से उनको अरेंज किया जाए, सो दैट, ताकि, सो दैट, ठीक है, ऑल द बॉयज आर टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है, सारा गर्ल्स एक साथ आए। बढ़िया सीखो, कौन समझ गया? कहीं पर 5 और थोड़ा 4, थोड़ा 9 आदमी है, 9 स्टूडेंट्स है, 9 स्टूडेंट को एक पंक्ति में से आना चाहते हैं कि सारा गर्ल्स एक साथ आए, तो क्या प्रोसेस, जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप, किसको टुगेदर बोला है, गर्ल्स का, तो सबसे पहले गर्ल्स का एक ग्रुप। पढ़ा देख लो, आप पूरा 11 में पढ़ा रहे हैं, आपको क्या होता समय लेंगे ना, छोटा सा समय ले रहे हैं, क्या हुआ, जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप, जिसको भी टुगेदर बोला उसका एक ग्रुप, किसका ग्रुप बनेगा, तो गर्ल्स का एक ग्रुप, गर्ल्स का एक ग्रुप। अब 5 बॉयज और एक ग्रुप, 5 बॉयज और एक ग्रुप, टोटल कितना हो गया, 6, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं 11 में लिखते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द ग्रुप ऑफ गर्ल्स, नाउ वी हैव 5 बॉयज एंड 1 ग्रुप, टोटल 6। समझने को करा, सीधे नहीं बोलता, नहीं समझ में आया तो हम 11 थोड़ा पढ़ा देंगे आपको। 5 बॉयज और एक ग्रुप यानी कि 6 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6। बोलो समझ में आया 6 कैसे आया, जिसको भी टुगेदर बोला उसका एक ग्रुप, 5 बॉयज और एक गर्ल्स का ग्रुप, 6 को अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 6। ना ग्रुप के अंदर, ना ग्रुप के अंदर अगर आए, ठीक है, तो ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है, 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज किया जा सकता है फैक्टोरियल 4 वेज, सो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4। हाँ, इसमें कोई आइडेंटिकल रहता तो उसकी संख्या से डिवाइड, दिखाएंगे एग्जांपल आगे भी, लेकिन बताओ क्या आप ये टुगेदर नॉट टुगेदर समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर से देखो, ठीक है, बस परमुटेशन पूरा कॉम्बिनेशन सीखने की गलती नहीं कर दो, संभव नहीं है, केवल जो बता रहे उसको सुनो। कहीं पर 5 बॉयज, कहीं पर मान लो 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स है, ठीक है, ध्यान से क्या पूछ रहा है, इफ दे आर अरेंज इन ए रो, ठीक है, अगर उनको अरेंज किया जाए, देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, इन विच ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप, जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप, तो क्या होगा, सबसे पहले गर्ल्स का एक ग्रुप, सबसे पहले गर्ल्स का एक ग्रुप बना दिए। नाउ 6 बॉयज और एक ग्रुप, टोटल कितना हो गया, 6 बॉयज और एक 5, 6 और एक 7, फैक्टोरियल 7। ना ग्रुप के अंदर अरेंज किए तो फैक्टोरियल 4। हम समझने की कोशिश करना, कोई भी बॉयज आइडेंटिकल नहीं होता है, गर्ल्स आइडेंटिकल नहीं है, सो डिवाइड नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन, there are 6 boys and 4 girls, in how many ways they are arranged so that all the boys are together। अगर boys are together बोल रहे हैं, boys are together, हम दिमाग में बढ़ाओ इस बात, तो जिसको भी टुगेदर बोला जाए, जिसको भी टुगेदर बोला जाए वो उसका एक ग्रुप, क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ये और ये 4 और एक 5, 4 और एक 5, सो क्या हो गया, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू ग्रुप के अंदर तुम्हारे पास क्या है, 6 बॉयज है, ग्रुप के अंदर 6 बॉयज, आप 6 को अरेंज करने तरीका फैक्टोरियल 6, सो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 वेज, ठीक है, बोलो याद है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कि देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, कहीं पर 6 बॉयज और 4 गर्ल्स हैं, इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज सो दैट all the boys are together and all the girls are together, all the boys are together and all the girls are together, adivas, all the boys are together and all the girls are together, there are 6 boys and 4 girls, in how many way they are arranged so that all the boys are together and all the girls, तो जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप, बोला एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप इसका, एक ग्रुप इसका, क्या यहाँ तो ठीक है, कितना ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप में आ गया, ठीक है, बस अरेंज करें तरीका फैक्टोरियल 2। ना ग्रुप के अंदर, पहला ग्रुप के अंदर घुसे तो फैक्टोरियल 6, दूसरे ग्रुप में घुसे तो फैक्टोरियल 4, कोई आइडेंटिकल नहीं है इसलिए डिवाइड नहीं होगा, या आइडेंटिकल वर्ड बात समझ में नहीं आ रहा ना, चलो एक बार एग्जांपल दूसरा देखा, ठीक है, बस इसमें देयर आर 5 रेड बॉल, 3 ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल्स, बॉल सब आइडेंटिकल, जब तो नहीं बोला बॉल सब जैसा रहता ही है, कई बार 5 रेड बॉल है और 3 ब्लैक बॉल्स है, इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज
so that all the black balls are together. सारा black ball एक साथ आए. There are 5 red and 3 black balls. In how many way they are arranged so that all the black balls are together. तो जिसको भी together बोला जाए उसका एक ग्रुप. इसका एक ग्रुप बना. 5 रेड और एक ग्रुप. 5 रेड और एक ग्रुप, टोटल 6. अड़ेगा 5 रेड और एक ग्रुप, टोटल 6. 6 को अरेंज करने तरीका फैक्टोरियल 6 नहीं, जस्ट फैक्टोरियल 6 ना. ग्रुप के अंदर घुसे तो ब्लैक का ग्रुप और उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल. देखो फैक्टोरियल 6 और ये हो गया फैक्टोरियल 3. सो फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 3, यही आपका फाइनल रिजल्ट. नहीं, गलत, थोड़ा गलती. इसमें रेड तुम्हारे पास क्या बॉल्स क्या आइडेंटिकल है, तो जो आइडेंटिकल है उसकी संख्या से डिवाइड्स. ये आपका 3. देख लो इसमें अंदर समझ, बॉयज और गर्ल्स आइडेंटिकल नहीं हो सकते, लेकिन बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल हुआ तो उसी के संख्या से डिवाइड. हाँ कटता काटना कोई परेशानी नहीं, जो वैल्यू आपसे आराम से काट ली. ठीक है, कहीं पर 5 रेड एंड 3 ब्लैक एंड 2 white balls है. In how many ways they are arranged so that all the red balls are together, all the black balls are together. जिसको भी together बोला जाए उसका एक ग्रुप. जिसको भी together बोला जाए उसका एक ग्रुप. सोचो कितना हो जाएगा, 1 ठीक बस 2 और ये हो गया 2 4, यानी फैक्टोरियल 4 घुस गया. उसके बाद ग्रुप के अंदर तो फैक्टोरियल 5, दिस इज फैक्टोरियल 3. इसको ग्रुप बनाए नहीं थे, उसका नहीं होगा. डिवाइड बाय रिपीटेशन. ये 5 रेड बॉल एक जैसा, 3 ब्लैक बॉल एक जैसा, 2 व्हाइट बॉल एक जैसा. अब जो इसमें कट छट जाएगा, जो कट जाएगा वो आपका फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलिए, पहला कॉन्सेप्ट तो टुगेदर नॉट टुगेदर समझ में आ गया. बस अब एक कॉन्सेप्ट और हमको जरूरत पड़ेगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का. ठीक है, बस सिंपल सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक कॉन्सेप्ट और हमको आवश्यकता है. ठीक है, क्वेश्चंस को ये देखो. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अगर और हम लोग बना लेते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन हो जाता है. क्या कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट पर आइए. ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट पर देखते हुए चले. एक कॉन्सेप्ट तो आप देख गए, सेकंड कॉन्सेप्ट को देखिए. ठीक है, वर्ड बनाने वाला, वर्ड वाला देखो. जैसे how many word can be formed with the letter of the word banana. जो पढ़ा हुआ लोग जाते ही है. ठीक है, एक वर्ड है बनाना, इसमें जो भी लेटर यूज किया हुआ है उसके मदद से कितना वर्ड बनाया जा सकता है. how many words can be formed with the letter of the word banana. ठीक बस बनाना वर्ड जो तुम्हारे पास दिया हुआ है उससे कितना वर्ड बनाया जा सकता है. how many words can be formed with the letter of the word banana. ठीक बस बनाना वर्ड दिया हुआ है, इससे कितना वर्ड बनाया सकता है. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना. क्या याद है? ठीक है, तो बनाना जो वर्ड दिया हुआ है उसमें कितना वर्ड बनाया सकता है. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड बनाना. ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है, सबसे पहले लेटर गिनते हैं. बी कितना बार, 1 बार. ठीक बस ए कितना बार, 3 बार, 1 2 3. और एन कितना बार आया, 2 बार. टोटल कितना हो गया, 6. अड़ेगा टोटल 6 वर्ड लेटर बना. क्या है तो ठीक है, पहले लेटर गिन लिए. अब सोचो ये 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने तरीके, इन्हीं को अरेंज करना है. सो वर्ड कितना हो गया, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाय रिपीटेशन. ये रिपीटेशन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2. यही हो गया आपका नंबर ऑफ वर्ड्स. नंबर ऑफ वर्ड्स कितना वर्ड बनेगा बनाना से, तो ये आपका नंबर ऑफ वर्ड्स. लो इसको बना. हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा. ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा. तो सेम प्रोसेस है, लेटर गिन लो. बनाओ जरूर, बनाओ तब समझ में आएगा. हाउ मेनी वर्ड्स कैन फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड अलजेब्रा. सो लेटर गिनो. ए कितना बार आया, 2 बार. एल 1 बार, जी 1 बार, एल जी. ई 1 बार, बी 1 बार, आर 1 बार. 2 1 3 1 4 5 6 7. सो टोटल 7. सो अरेंज करते रहेगा फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय रिपीटेशन. रिपीटेशन केवल यही एक है. सो फैक्टोरियल 2. सो फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2. ये आपका क्या आपका डिग्री. फिर से अब ये वाला वर्ड तो गिन लेगा. अब एक तो मिक्स टुगेदर के साथ, मतलब टुगेदर वाले के साथ मिक्स कर रहे हैं. देख लो
टुगेदर वाला क्वेश्चन के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखो क्वेश्चन, रुको आराम से पहले सुनो पूरा। सो डैट, ताकि, सो डैट all the vowels are together, all the vowels are together, all the vowels are together. Adhika, how many words can be formed with the letter of the word mathematics? How many words can be formed with the letter of the word mathematics so that all the vowels are together? So that all the vowels are together. कि सारा vowels एक साथ आ जाए. How many words can be formed with the letter of the word mathematics so that all the vowels are together? कि सारा vowels एक साथ आ जाए. तो आप शुरुआत वही करेंगे. देखो ऐसा एम दो बार, ठीक है. भावल्स का कॉन्सोनेंट बहुत है, ग्रुप भावल्स का अलग करते हैं, कॉन्सोनेंट का अलग करते हैं. भावल्स कितना हो गया, ए दो बार, टी दो बार, टी कॉन्सोनेंट से यहां रखें, एच कॉन्सोनेंट से यहां रखें, ई और आई, ई यहां पर, आई यहां पर, अड़ेगा सी और एस, दस एस सी यहां पर, सॉरी ये सी यहां पर और एस यहां पर. ठीक, बस क्या पूछा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स सो दैट ऑल द भावल्स आर टुगेदर, ऑल द भावल्स आर टुगेदर. ठीक है, बस देखो सारा भावल्स एक साथ आए. हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स सो दैट ऑल द भावल्स आर टुगेदर. तो जिसको भी टुगेदर बोले उसका एक ग्रुप, इसको भी टुगेदर बोला हुआ है तो इसका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप बना. जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप. अब गिनो, दो दो चार पांच छ सात, दो दो चार पांच छ सात और एक आठ. सो फैक्टोरियल. जिसको भी टुगेदर बोला जाए उसका एक ग्रुप, दो दो चार पांच छ सात, ठीक है, और ये आठ. सो फैक्टोरियल. ना ग्रुप के अंदर, ना ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर घुसो. सो कितना आ जाएगा ग्रुप के अंदर, देख लो, दो दो चार, दो तीन चार, तो फैक्टोरियल चार. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? डिवाइड बाय रिपीटेशंस, डिवाइड बाय रिपीटेशंस. तो अंदर रहे या बाहर, कहीं भी रिपीटेशन से डिवाइड. फैक्टोरियल टू और फैक्टोरियल टू. बोलो समझे बात? जिसको भी टुगेदर बोला उसका ग्रुप. किसको बोला सारा भावल्स एक साथ, भावल्स का एक ग्रुप बना दिया. गिनो, दो दो चार पांच छ सात आठ. सो आठ लिखे और अंदर में चार, तो फैक्टोरियल 4 है. क्या मैथमेटिक है? डिवाइड बाय रिपीटेशन से डिवाइड कर दिया और ये बोलो. इतना बात समझ में आ रहा? सो आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट. How many words can be formed with the letter of the word intermediate so that all the vowels are together? Bravo. So that all the vowels are together. इंटरमीडिएट वर्ड से कितना बनेगा? सो डैट ऑल द भावल्स आर टुगेदर. गिनो, आई कितना, दो बार नहीं, वन और वन टू. सो आई हो गया आपका 2 टाइम्स, आई हो गया 2 टाइम्स. आई गिन लिए. भावल्स अलग करते हैं, कॉन्सोनेंट अलग. एन एक बार, टी आपका 2 बार, टी आपका 2 बार, ई 1 2 3, ई हो गया आपका 3 बार. आर आपका आर एक बार, एम आपका एक बार, ठीक है. डी आपका एक बार और ए एक बार. सो देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट्स. इंटरमीडिएट्स, ठीक है, कितना वर्ड बनाया जा सकता है इंटरमीडिएट से? सो डैट, ताकि, क्या कंडीशन में आएगा, ठीक, कितना वर्ड बना सकते हैं इंटरमीडिएट से? सो डैट ऑल द भावल्स आर टुगेदर. पहले लेटर गिन लिए, जैसे गिनने का प्रोसेस है. भावल्स का ग्रुप गिनो, एक ग्रुप बना के एक सिंगल गिने, 1
दो, दो चार, 5 6 7, ठीक है, ये हो गया 7, ठीक है, बस ये हो गया आपका 7 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 था, डिवाइड बाय, ठीक है, सॉरी फैक्टोरियल 7 इनटू, अब ग्रुप के अंदर कितना है 6, सो 6 लिखिए, डिवाइड बाय रिपीटेशन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, सो फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, thus as the final answer फैक्टोरियल 7 into फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और ये हो गया फैक्टोरियल 2। सो ये आपका फाइनल रिजल्ट। कोई प्रॉब्लम? तो इतना 11th का काफी था। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चले लो, अब एक दो क्वेश्चन को समझना, बढ़िया से समझो, ठीक, बस जैसे अगर हम तुमको ये दें, कोई भी एक वर्ड एक ले लो, अच्छा एक और कंडीशन, एक और केवल देख लो तब फिर आगे बढ़ जाए। ठीक है, देखो एक कंडीशन में ये बैलून एक वर्ड है, कहा कि इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून बी अरेंज्ड, कितना तरीका से बैलून को अरेंज किया जाए, सो दैट vowels and consonant are alternates। अड़ी बस अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन और चाहिए, नहीं तो लिंक नहीं समझ में आएगा। अड़ीगा लिंक क्या समझ में नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो एक वर्ड, इसको भी दिखाएंगे थोड़ा सा। देखो वर्ड है आर्टिकल, ठीक है, क्वेश्चन समझो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल, सो दैट ताकि vowels occupy odd position, vowels occupy odd position। बड़ा देख लो एक क्वेश्चन, how many words can you form with the letter of the word article so that vowels occupy odd position। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले लेटर में vowels और कॉन्सोनेंट गिन लेना। A आपका 1, R आपका 1, T आपका 1, I यहाँ पर, C यहाँ पर, L यहाँ पर और E यहाँ पर, ठीक है। क्या पूछा, कितना वर्ड बनाया सकता है, सो दैट vowels occupy odd position, vowels occupy odd position, ठीक है। तो ये देखिए लेटर गिनना शुरुआत की, अड़ेगा गिनो 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये आपका 7, अड़ेगा vowels occupy odd position, vowels odd position पर आए, ठीक है। कितना तरीका से वर्ड अरेंज किया सकता है, सो दैट vowels occupy odd position। अब ऑड पोजीशन कौन सा हो गया, ये 1, दिस इज 3, दिस इज 5 और दिस इज 7, 1 3 5 और 7, इन ऑड पोजीशन से आपका अड़ेगा 1 3 5 और 7, ठीक है। ऑड पोजीशन आपका 1 3 5 और 7, अरे बस ये ऑड पोजीशन है 1 3 5 और 7। हम लोग क्या चाहते हैं कि भावल्स जब भी आए तो इन्हीं पोजीशन पर आए। 4 ऑड पोजीशन है, भावल्स कितना है 1 2 3, ये 3 पोजीशन भावल्स का है, 3 जो भावल्स है और मेरे पास जगह 4, तो बता 4 में से 3 को बढ़ाने का तरीका, 4 के स्थान में 3 को बढ़ाने का तरीका क्या हो जाएगा, सो दिस इज 4p3, ये परमुटेशन है ना, परमुटेशन ये होता है NPR, ये हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माने फैक्टोरियल n माइनस r, NCR में ये वाला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। देखो 4 स्थान है, 4 में 3 को बढ़ाने तरीका 4p3, चूंकि ऑर्डर का महत्व है 4p3। मान लो यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, नहीं 3 जगह बैठ गया, कितना खाली जगह बचा हुआ है 1 2 3 4। कॉन्सोनेंट से कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ था, कॉन्सोनेंट के साथ कोई कंडीशन नहीं था, कहीं जहां खाली वहां बैठ सकता, वो 80 आदमी जहां जहां बैठा। अब 4 कितना है 1 2 3 4, 4 में 4 को बढ़ाने तरीका 4p4, सो 4p3 और 4p4, ठीक है। ये ऑड कोई दिक्कत नहीं है, ऑड कॉन्सोनेंट से कोई कंडीशन है, कॉन्सोनेंट को जहां चाहो बढ़ा दो। भावल का शर्त था कि भावल जब भी बैठेगा तो ऑड पोजीशन पर बैठेगा, सो 4p3 और 4p4, कोई रिपीटेशन रहता तो डिवाइड भी करते। क्वेश्चन समझ रहे बस,
ये इस तरह का क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन देख लो, एक वर्ड है नेवर, NEVER, ठीक है। कहा जाए इन हाउ मेनी वे दे आर अरेंज, कितना तरीका से अरेंज किया जाए, सो दैट भावल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, भावल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशन, भावल्स ऑक्युपाई इवन पोजीशंस। भावल जब भी आए तो इवन पोजीशन पर आए। गिन लो, एन कितना बार, एक बार, ई आपका 2 बार, और वी एक बार, आर एक बार, नहीं वी एक बार। भावल से ही दौड़ना है। अब जगह बनाते हैं, गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इवन पोजीशन कौन हुआ, 2 और 4। तो भावल जब भी आए तो यही 2 पोजीशन पर। मेरे पास कितना भावल है, 2। तो बोला 2 स्थान में 2 भावल को बढ़ाने का तरीका 2p2। लो यहां भर गया, यहां भर गया। अब जगह कितना बचा हुआ है, 1 2 3। जगह कितना है, 1 2 3। 3 में 3 कॉन्सोनेंट को बढ़ाने का तरीका, 3 में 3 कॉन्सोनेंट को बढ़ाने का तरीका। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिस इज 3p3। सो 2p2 into 3p3, 2p2 into 3p3, दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशंस। ठीक है, कोई रिपीटेशन है तो डिवाइड, 2 से डिवाइड है तो ये फैक्टोरियल 2। या पोजीशन वाला क्वेश्चन समझ गए बस कैसे बन रहा है। ठीक है, हाँ अब वो वाला क्वेश्चन में आते हैं। क्या था, बैलून लिखे थे ना, बैलून। देखो, हाउ मेनी वर्ड्स कैरी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून सो दैट vowels and consonant occupy, vowels and consonants, ठीक है, occupy alternate positions, alternate positions। vowel and consonant occupy alternate position। भावल्स और कॉन्सोनेंट जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पर आए। कितना तरीका से उनको अरेंज किया जाए, सो दैट भावल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑक्युपाई अल्टरनेट पोजीशंस। तो आप सीधे क्वेश्चन बनाइए। लेटो गिनो, बी कितना बार, 1 बार, ठीक है बस। ए कितना बार, ऐसा। एल आपका 1 बार, ठीक है। ओ आपका 2 बार, एन आपका 1 बार। ये भावल्स कॉन्सोनेंट का और ये भावल्स का अल्टरनेट पोजीशन पर है। भावल्स और कॉन्सोनेंट अल्टरनेट पोजीशन पर है, मतलब भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट ऐसा, या कॉन्सोनेंट भावल कॉन्सोनेंट भावल, ये 2 केस। तो यहां पर 2 केस बन रहा है। अटेगा भावल्स ऑक्युपाई फर्स्ट पोजीशन, भावल्स ऑक्युपाई अटेगा फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। और केस नंबर 2 बना लेते हैं। अब भावल्स ऑक्युपाई सेकेंड पोजीशन, भावल्स ऑक्युपाई अटेगा सेकेंड पोजीशन, भावल्स सेकेंड पोजीशन पर आए। देखिए ऐसे, भावल्स ऑक्युपाई फर्स्ट पोजीशंस। गिनो, भावल्स कॉन्सोनेंट, भावल कॉन्सोनेंट्स, भावल कॉन्सोनेंट्स, भावल कॉन्सोनेंट, भावल कॉन्सोनेंट्स, इस तरह का अटेगा। और यहां पर भावल सेकंड पोजीशन में, पहले कॉन्सोनेंट भावल, कॉन्सोनेंट भावल, कॉन्सोनेंट भावल, ये ना संभव है। अब बताओ भावल्स के लिए कितना ऑप्शन, कितना जगह है भावल्स के लिए, 1 2 3, ये 3 स्थान है। और भावल कितना है, 3। तो 3 स्थान में 3 भावल को बढ़ाने का तरीका 3p3, और कॉन्सोनेंट को बढ़ाने का तरीका भी 3p3। रिपीटेशन को है तो डिवाइड। यही बात इसमें भी 3p3 3p3। और अगर आप थोड़ा परमुटेशन जानते हैं तो टोटल जब भी हो जाएगा तो इस तरह से जुड़ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेजेस 3p3 into 3p3 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 3p3 into 3p3 और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। लो ये आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेल्स सीधा ठीक है। ठीक है बस, और कुछ ये बताना है। 11th कितने, अब हम लोग फिर से प्रोबेबिलिटी टॉपिक में आए। ठीक है, एक चीज केवल ये देखो, एनपीआर को हम खोल लेते हैं। अगर कोई नहीं जानता, फैक्टोरियल समझते हैं, फैक्टोरियल ये होता है 1 2 3। फैक्टोरियल 9 का मतलब हुआ 1 2 3 से लेकर 9 तक। ठीक है, एनपीआर, अब फैक्टोरियल 0 का मान रखना 1। ठीक है बस, इसी तरह से अगर हम एनपीआर का बात करें तो इसका मतलब होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे 5p2 निकालना है तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब 1 2 3 4 5 है, और ये आपका 1 2 3 जैसे निकालो, मतलब ये निकालने पर कितना आया 20। सो रिजल्ट इज 20। एक और होता है एनसीआर,
एनसीआर का मतलब फैक्टोरियल एन कल जरूरत पड़ेगा, और एन माइनस आर, ये एनसीआर है। ठीक, बस अब मान लो अगर हमसे कहा जाए 6c2 तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और 6 माइनस 2 यानी कि 4। सो ऊपर में क्या हो गया 1 2 3 4 6, जैसे जानते हैं और कोई शॉर्टकट ट्रिक जानते हैं तो जरूर यूज कर लो। 1 2 जैसे 1 2 3 4, या 4 तक कैंसिल, ये आपका 3, सो ये रिजल्ट इज 15। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे।